आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन कैसे मालूम किया जाता है। आपको अगर अनग्रुप डेटा दिया गया हो और कहा जा रहा हो कि मीडियन मालूम करें इससे, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, अब ये भी याद रखें इसमें कि हमारे पास अनग्रुप डेटा में भी फिर दो टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। एक में ये होगा कि जो आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिए जाएंगे वो 8 होंगे। ठीक है, तो 8 नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जो मीडियन का फार्मूला है वो बराबर है कि मीडियन हम मालूम करेंगे वैल्यू ऑफ n+1/2 टर्म्स से। मतलब आप n जो है नंबर ऑफ टर्म्स इसमें होंगे, उसके साथ 1 ऐड करके उसको 2 पर डिवाइड करेंगे और जो हमारे पास आएगा वही टर्म मीडियन होगा। उसकी जो वैल्यू होगी वो असल में मीडियन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात n+1/2 टर्म जो है ये बात आपने 8 नंबर ऑफ टर्म्स के लिए याद रखनी है। और जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए तो उसके लिए फिर मीडियन को कैलकुलेट करने का ये तरीका है कि वैल्यू ऑफ n/2 टर्म प्लस वैल्यू आप n+2/2 टर्म, वो आप दोनों वैल्यूज़ ऐड करेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे 2 पर। ठीक है, ये यहाँ पर 1/2 आपको नज़र आ रहा है, तो आपने n/2 और n+2/2 टर्म की वैल्यूज़ को ऐड करना है और उसको डिवाइड करना है 2 पर, और ये है इवन नंबर ऑफ टर्म्स के केस में। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हमारे पास मीडियन के लिए है। 8 नंबर ऑफ टर्म्स के लिए अलग फार्मूला है और इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए अलग फार्मूला है। तो इसमें ये बात भी याद रखें कि ये दोनों फार्मूले भी आप तब यूज़ करेंगे जब डेटा दिया जाएगा तो उसको आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में लिखना होगा। और ज़्यादातर केसेस में बस असेंडिंग आर्डर में ही आप लिखा करें। असेंडिंग आर्डर का मतलब ये होगा कि आप कम से ज़्यादा वैल्यूज़ की तरफ जाएंगे। आपको जो डेटा दिया जाएगा तो उसमें वैल्यूज़ आपको मिक्स दी गई होगी, कोई कम वैल्यू होगी, फिर ज़्यादा होगी, या ज़्यादा या कम, इस तरह से मुख्तलिफ वैल्यूज़ आपको दी गई होगी। तो मीडियन कैलकुलेट करने में आपने पहला काम ही यही करना होगा कि पहले उस डेटा को आपने असेंडिंग आर्डर में लिखना होगा, तरतीब से लिखना होगा। अगर डेटा तरतीब में ना हुआ तो फिर अगर आप मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो आप गलत कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये बात इसके लिए याद रखें। तो ये दोनों फार्मूले हैं और उसके लिए असेंडिंग आर्डर में लिखना भी ज़रूरी है। तो अब इस पर एग्जांपल करते हैं, मैं आपको उसमें समझाता हूँ कि किस तरह आपने उसको अरेंज करना होगा डेटा को। पहला जो एग्जांपल है तो इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। हमें नंबर्स दिए गए हैं, डेटा जो दिया गया है अनग्रुप डेटा है, आप यहाँ से देख सकते हैं 7, 5, फिर 9, फिर 4, 3, 2, 13, 15 एंड 18। ये वैल्यूज़ हमें दी गई है और ये असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में नहीं है। आपको नज़र आ रहा है पहले 7 है, फिर 5 उससे कम है, फिर 9 5 से ज़्यादा है, फिर 4, 3, 2, फिर 13, 15, 18। तो ये ना तो असेंडिंग आर्डर में है ना डिसेंडिंग आर्डर में। तो सबसे पहला काम हमें यही करना होगा कि इस गिवन डेटा को हमने असेंडिंग आर्डर में लिखना है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि द मीडियन विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर द डेटा इज़ अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर। तो पहले मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ, असेंडिंग आर्डर में लिख लेता हूँ। आप यहाँ से देखें, मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा है और फिर वैल्यूज़ लिखी है। ठीक है, तो सीरियल नंबर इसीलिए कि आपको पता चले कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो हमारे पास इस डेटा में सबसे कम टर्म 2 है, तो पहले मैंने 2 को लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है 4 और 4 के बाद 2 के बाद 3 है, फिर 3 के बाद हमारे पास 4 आता है, 4 के बाद 5 नज़र आ रहा है, 6 मिसिंग है, उसके बाद 7 है, फिर 9 है, और उसके बाद 13, फिर 15 और फिर 18। तो ये सारी मैंने इस तरतीब से असेंडिंग आर्डर में लिख ली है। असेंडिंग आर्डर का मतलब यही है कि हम कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की तरफ अगर आप गौर करें ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 9 है, और 9 का मतलब कि 8 नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आए हैं। ठीक है, तो 8 नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? ये वाला फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे मीडियन के लिए। n+1/2 टर्म जो होगा वो हमारे पास मीडियन टर्म होगा। ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी वही मीडियन की वैल्यू होगी। तो आप इसकी तरफ देखें, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें कि असेंडिंग आर्डर में कैसे हम डेटा को लिख सकते हैं। तो अब जब मैंने असेंडिंग आर्डर में डेटा को लिख दिया है तो इससे अब मैं मीडियन की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करूँगा। तो चूंकि हमें दिखाई दे रहा है कि मीडियन जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, n की वैल्यू 9 है, तो मीडियन जो है वो n+1/2 टर्म के बराबर होगा। तो n की जगह हम इसमें 9 पुट कर लेंगे, तो 9+1/2 टर्म जो है वो मीडियन होगा, और 9+1/2 से 5th टर्म आता है। तो एक बार फिर से हम टेबल की तरफ चले जाते हैं और आप देखें कि टेबल में जो सीरियल नंबर 5 था उसके सामने कौन सी वैल्यू है? तो उसके सामने हमारे पास सीरियल नंबर 5 के सामने हमारे पास ये
सीरियल नंबर के 5 के सामने 7 वैल्यू है, ठीक है। तो यही जो 7 है ये हमारे पास मीडियन आ गया इस डेटा के लिए। तो यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है, मैंने लिखा है कि मीडियन 5th टर्म होगा, तो वैल्यू ऑफ 5th टर्म 7 है टेबल से, इसी वजह से जो मीडियन की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है, वो 7 आ गई है। तो आप एक बार फिर से इसकी तरफ देखें और समझने की कोशिश करें। हमने करना क्या होगा, मैं दोबारा से प्रोसेस रिपीट कर देता हूँ। हमने सबसे पहले जो डेटा गिवन होगा क्वेश्चन में, उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हमारा काम ये होगा कि उसमें से हम देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, जिस तरह के यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 8 थे, तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना है। तो ये फार्मूला यूज़ करने के बाद 5th टर्म हमारे पास आ गया मीडियन, और 5th टर्म की वैल्यू 7 थी, तो 7 मीडियन की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल इस पर करते हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो फिर क्या होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखें, हमें कहा जा रहा है कि फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब एक बार फिर हमें डेटा दिया गया है और हमें इसमें से मीडियन मालूम करना है। तो सबसे पहले तो डेटा को अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे कम वैल्यू अगर आप डेटा से देखें तो वो 9 है, ठीक है। उसके बाद 9 के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 11 है, फिर 18, फिर 19, 21, 23, 26, 29, 30, 33, 34 और 41। ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख ली, कम से ज़्यादा की तरफ मैं चला गया। और अगर आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को देखें सीरियल नंबर से, तो हमारे पास 12 टर्म्स आ रहे हैं, और 12 टर्म्स का मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए, इस बार इवन हो गए। तो अब की बार हमने जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फार्मूला है मीडियन का, वो यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि सिंस नंबर ऑफ टर्म्स n जो है वो 12 के बराबर है, तो मीडियन का हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ये जो फार्मूला है उसका, कि 1/2 वैल्यू ऑफ n/2 टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n+2/2 टर्म। तो यहाँ से 1/2 तो अपनी जगह पर आ जाएगा, 12 n की जगह हम 12 लगा देंगे क्योंकि n 12 के बराबर है, तो 12/2 टर्म प्लस 12 + 2/2 टर्म आ जाएगा। तो 12/2 से 6 आता है और 12 + 2/2 से 7 आता है। तो 6 टर्म और 7 टर्म की वैल्यूज़ को हमने 8 करके उसको 2 पर डिवाइड करना है। तो देखते हैं टेबल से कि 6 और 7 टर्म की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है। तो अगर आप गौर करें तो 6 टर्म की वैल्यू 23 आ रही है, और जो 7 टर्म की वैल्यू है वो हमारे पास 26 के बराबर है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर लगा देते हैं, आपको नज़र आ रहा है 6 टर्म की जगह मैंने 23 लगाया और 7 टर्म की जगह 26 लगा दिया है। तो 23 + 26 से 49 आ जाएगा, और जब इसको 2 पर डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 24.5, और यही हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई। तो आपने दोनों एग्जांपल्स को देखा, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फार्मूला डिफरेंट है और इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फार्मूला डिफरेंट है। तो ये है तरीका कि किस तरह हम अनग्रुप डेटा से मीडियन को कैलकुलेट करते हैं, और इसमें दोनों केसेस आ गए, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स वाला भी और इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जो केस था वो भी इसमें आ चुका है।